जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी हो चुकी है। इससे पहले 15 जनवरी मकर संक्रांति से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। 22 जनवरी के कई प्रदेशों के विद्यालयों में भी छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों का आह्वान किया है कि सभी लोग 22 जनवरी 2024 को अपने अपने घरों पर दिए जलाएं और श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की साक्षी बने। दोस्तों, इसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए आज के वीडियो में संक्षिप्त तथा सरल रामायण भाग 8 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दोस्तों, भाग 8 में मैं सुंदर कांड को प्रस्तुत करूँगी, जिसमें महाबली हनुमान जी के द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, देर न करते हुए संक्षिप्त रामायण भाग 8 प्रस्तुत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सदैव सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। दोस्तों, जब हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका की ओर जा रहे थे तो समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि श्री रघुनाथ जी के दूत को अपने ऊपर विश्राम करने दो ताकि उसकी थकावट दूर हो जाए। जब मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से आराम करने को कहा तो उन्होंने मैनाक पर्वत को प्रणाम करके बोला कि आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं आराम नहीं कर सकता। श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। सूरसा की परीक्षा। दोस्तों, जब देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को समुद्र लांघते देखा तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए सूरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। सूरसा ने हनुमान जी से कहा कि वह उन्हें खा जाएगी। हनुमान जी ने कहा कि रामचंद्र जी का काम करके लौट आऊं और सीता जी का खबर प्रभु को सुना दूं, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। लेकिन सूरसा नहीं मानी और बोली कि उसके मुंह में जाए बिना हनुमान जी आगे नहीं जा सकते। सूरसा ने योजन भर मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने उससे दोगुना शरीर कर लिया। सूरसा ने 16 योजन का मुख फैलाया तो हनुमान जी ने अपना शरीर उससे दोगुना कर लिया। जब सूरसा ने 100 योजन का मुख फैलाया तो हनुमान जी लघु रूप धारण करके सूरसा के मुख में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए और विदा मांगने लगे। तब सूरसा ने कहा कि तुम में सचमुच बुद्धि और बल है, तभी तुम इस कठोर परीक्षा में सफल हो गए हो। तुम अवश्य ही श्री रामचंद्र जी के सारे कार्य करोगे। सिंहिका वध। दोस्तों, पार करते समय हनुमान जी का मुकाबला सिंहिका नामक एक राक्षसी से हुआ। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। उसे ब्रह्मा जी का वरदान था कि वह परछाई के सहारे किसी को भी नियंत्रित कर सकती है। वह जल में परछाई देखकर पक्षियों की छाया को पकड़ लेती थी, जिससे वह उन्हें खा लेती थी। जब उसने हनुमान जी के साथ ऐसा करने की कोशिश की तो हनुमान जी तुरंत उसका कपट पहचान गए। वे उसके मुख के अंदर गए, उसका पेट फाड़कर बाहर निकल आए। इस तरह सिंहिका राक्षसी का अंत हुआ। लंकिनी प्रसंग। दोस्तों, जब हनुमान जी लंका के पास पहुंच गए तो उन्होंने सोचा कि अत्यंत लघु रूप में रात को नगर में प्रवेश करना उचित रहेगा।
यह सोचकर उन्होंने मच्छर जितना लघु रूप बनाया। लंका के द्वार पर लंकनी नामक राक्षसी पहरा दे रही थी। वह हनुमान जी से बोली, तू कहाँ जा रहा है? तुम तो मेरा आहार है। तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई जमीन पर गिर गई। तब लंकिनी हनुमान जी से हाथ जोड़कर बोली कि पहले मैं ब्रह्मा जी की द्वारपाल थी। मुझ में अहंकार देखकर ब्रह्मा जी ने मुझे राक्षसों के नगर की पहरेदारी करने का श्राप दिया। जब मैंने अपनी गलती की क्षमा मांगी तो उन्होंने बताया कि वह इस श्राप से तभी मुक्त होगी जब कोई वानर उसे अपनी शक्ति से जमीन पर गिरा देगा और इसके बाद राक्षसों का अंत हो जाएगा। हनुमान जी विभीषण परिचय। दोस्तों, हनुमान जी लघु रूप में पूरी लंका में घूमे। घूमते घूमते उन्हें एक सुंदर महल में भगवान का मंदिर दिखा। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि राक्षसों की नगरी में भगवान का मंदिर किसने बना रखा है। तभी विभीषण ने जाकर राम नाम लिया। राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति से जरूर पहचान करनी चाहिए, क्योंकि साधु व्यक्ति से परिचय करने से कार्य में लाभ होता है। इसलिए वे ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। तब विभीषण ने कहा कि मैं लंका में ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। फिर विभीषण ने ईश्वर के कार्य में सहयोग करते हुए हनुमान जी को सीता जी के दर्शन का उपाय बता दिया। सीता जी को रावण की धमकी। दोस्तों, हनुमान जी मच्छर जितने लघु रूप में अशोक वन में पहुंच गए और सीता जी को देखकर मन ही मन प्रणाम किया। तभी रावण बहुत सी स्त्रियों को लेकर वहां आया और बोलने लगा कि तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। मैं मंदोदरी आदि सब रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। जब सीता जी ने जवाब में कटु वचन बोले तो रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि सीता जी को डराओ धमकाओ। अगर इसने महीने भर में मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसे तलवार से मार डालूंगा। त्रिजटा का सपना। दोस्तों, सीता जी की पहरेदार राक्षसियों में त्रिजटा नामक राक्षसी भी थी, जो रामचंद्र जी की भक्त थी। उसने बाकी पहरेदारों को अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि सपने में एक बंदर ने लंका जला डाली, राक्षसों की सारी सेना नष्ट हो गई और रावण नंगा होकर गधे पर बैठा है। उसके सिर मुड़े हुए हैं तथा 20 भुजाएं कटी हुई हैं। वह यमपुरी की दिशा यानी दक्षिण दिशा में जा रहा है और विभीषण लंका का राजा बन गया है। त्रिजटा ने कहा कि यह स्वप्न अवश्य सच होगा। यह सुनकर सभी पहरेदार राक्षसियां सीता जी के चरणों में गिर गईं। हनुमान जी सीता जी संवाद। दोस्तों, एकांत मिलते ही हनुमान जी ने सीता जी के सामने रामचंद्र जी की दी हुई अंगूठी डाल दी। सीता जी उसे देखकर सोच में पड़ गई। फिर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का बखान करने लगे। पूरी कथा सुनने के बाद सीता जी बोली, तुम कौन हो और सामने क्यों नहीं आते? तब हनुमान जी पास जाकर बोले, माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे यह निशानी के लिए दी थी। हनुमान जी ने सीता जी को ढांढस बंधाते हुए कहा कि मैं आपको अभी यहाँ से ले जा सकता हूँ, पर प्रभु की आज्ञा नहीं है। सीता जी ने कहा कि बंदर बहुत छोटे होते हैं, जबकि रामचंद्र बलवान योद्धा है, तुम इन्हें कैसे मारोगे?
तब हनुमान जी ने उन्हें अपना विशाल रूप दिखाया। हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि हे माता, कोई निशानी दें जिससे मैं स्वामी को विश्वास दिला सकूं कि मैं आपसे मिलकर आया हूं। तब सीता जी ने उन्हें अपनी चूड़ामणि उतार कर दे दी, जिसका उल्लेख रामचरितमानस में नहीं है कि यदि सीता जी चूड़ामणि नहीं देती तो रावण को हराया नहीं जा सकता, क्योंकि इस चूड़ामणि के साथ यह वरदान जुड़ा था कि इसे पहनने वाला जिस राज्य में हो रहेगा उसका राजा कभी युद्ध में नहीं हारेगा। अशोक वाटिका का ध्वंस। दोस्तों, हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर भूख लग गई आई है, अतः आपकी आज्ञा हो तो खा लूं। आज्ञा मिलने के बाद वे बाग में घुसकर फल खाने लगे, वृक्ष तोड़ने लगे और रखवालों को मारने लगे। जब रावण को पता चला कि कोई बंदर अशोक वाटिका उजाड़ रहा है तो उसने बहुत से योद्धा भेजे, जिन्हें हनुमान जी ने मार डाला। फिर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, लेकिन हनुमान जी ने उसे भी मार डाला। तब रावण ने अपने तेजस्वी पुत्र मेघनाथ को भेजकर कहा कि उस बंदर को मारना नहीं, बस बांध कर ले आना, ताकि पता चले कि वह बंदर कहाँ से आया है, उसके आने का उद्देश्य क्या है। अंत में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान जी ने सोचा कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं माना तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी, इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। तब मेघनाथ उन्हें नागपाश से बांधकर रावण की सभा में ले आया। लंका दहन। दोस्तों, जब मेघनाथ हनुमान जी को नागपाश में बांधकर लाया तो रावण उन्हें मारने का आदेश दे रहा था, लेकिन तभी विभीषण ने कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि यह नीति के विरुद्ध है। यह सुनकर रावण ने कहा कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबाकर इसकी पूंछ में बांध दो और आग लगा दो। यह सुनते ही हनुमान जी मन ही मन मुस्काए कि सरस्वती जी ने ही इसकी बुद्धि ऐसी कर दी है कि यह मूर्ख अपने विनाश को खुद आमंत्रित कर रहा है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी लंबी कर दी कि इस पर कपड़ा लपेटने पर पूरे शहर का कपड़ा और घी तेल लग गया, जिसके बाद नगर में न कपड़ा बचा न ही घी तेल। पूंछ में आग लगने के बाद हनुमान जी ने लघु रूप बनाकर खुद को बंधन मुक्त किया और महलों पर कूदने लगे। ईश्वर की प्रेरणा से हवा भी तेज चलने लगी और पूरा शहर जलने लगा। हनुमान जी ने विभीषण के घर को छोड़कर सारा शहर जला डाला। चूँकि हनुमान जी स्वयं ईश्वर के दूत थे, जिन्होंने अग्नि को बनाया था, इस कारण वे अग्नि से नहीं जले। पूरी लंका को जलाने के बाद हनुमान जी समुद्र में कूद गए और अपनी पूंछ बुझा ली। नमस्कार दोस्तों, भाग 8 की कथा आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सदैव आपके ऊपर प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय।